इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में। तो आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट शेल होता है यानी पहला ऑर्बिट, उसे के शेल भी कहते हैं। और के शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। सेकेंड शेल यानी सेकेंड ऑर्बिट, इसको एल शेल कहा जाता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। थर्ड शेल को एम शेल कहते हैं और इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है। और चौथा शेल जो है यानी फोर्थ ऑर्बिट, उसको एन शेल कहा जाता है और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होगी। तो इसको हमने तरतीब से लिख लिया है। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में आएगा। फर्स्ट शेल को के से डिनोट किया जाता है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट शेल में आ गया। दूसरा एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक नंबर 2 का मतलब इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो के शेल में आ जाएंगे। तीसरा एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। पहला ऑर्बिट यानी के ऑर्बिट या के शेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया तो वो अगले ऑर्बिट में यानी एल शेल में चला जाएगा। तो पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगला जो एलिमेंट है हमारे पास वो है बेरिलियम। बेरिलियम में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला ऑर्बिट के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसके बाद अगला ऑर्बिट है एल। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहले शेल में 2 चले गए तो बाकी कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो एल शेल में आ जाएंगे। उसके बाद अगला एलिमेंट है हमारे पास बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। एटॉमिक नंबर 5 का मतलब कि बोरॉन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। पहला शेल के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे जो किसमें चले जाएंगे? सेकेंड शेल के अंदर। बोरॉन के बाद अगला एलिमेंट है हमारे पास कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन तो वो चले जाएंगे अगले शेल यानी एल शेल के अंदर। कार्बन के बाद अगला एलिमेंट हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 7 का मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल के अंदर और बाकी हमारे पास बच गए 5 इलेक्ट्रॉन तो वो चले जाएंगे एल शेल के अंदर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन तो एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। 2 और 6 हो गए 8। एलिमेंट नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का। के शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी 7 रह गए तो 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल शेल के अंदर। अगला एलिमेंट हमारे पास है नियॉन। एटॉमिक नंबर है 10। पहले शेल में यानी के शेल में हमारे पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी रह गए 8 तो वो चले जाएंगे एल शेल के अंदर। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो एल शेल की कैपेसिटी हो गई है फुल। अगला एलिमेंट है सोडियम। एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में हो गए 8। 8 और 2 10। दूसरा शेल जो है इसकी कैपेसिटी मुकम्मल हो गई है लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 11 थे। तो अगला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एम शेल के अंदर। 2 8 और 1। सोडियम के बाद अगला एलिमेंट हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आ गए 8 तो ये हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, बाकी रह गए 2 तो वो चले जाएंगे एम शेल के अंदर। 2 8 और 2 ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद हमारे पास अगला एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, ये हो गए 10, बाकी बचे 3 तो वो चले जाएंगे एम शेल के अंदर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 10 और बाकी बचे 4, तो वो चले जाएंगे चौथे ऑर्बिट के अंदर। सिलिकॉन के बाद हमारे पास अगला एलिमेंट है फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 और 5 15। इसके बाद अगला एलिमेंट हमारे पास है सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। सल्फर के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में हमेशा की तरह 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 10, बाकी बचे 6, तो वो चले जाएंगे तीसरे यानी एम शेल के अंदर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। के शेल में 2, एल शेल में 8 हो गए और बाकी रह गए 7, तो वो चले गए तीसरे शेल के अंदर। और आखिरी हमारा एलिमेंट है 18वां, आर्गॉन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, ये हो गए 10, बाकी एम शेल में कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन ही बचे। 2 और 8 10, 10 और 8 18। तो ये पहले 18 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमने सीख ली।